आ जाओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग तनु, रश्मि, अनीता, गोविंद। गुड इवनिंग भाई। आज डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये बचा हुआ डायरेक्शन इन क्लॉक। क्लॉक के अंदर डायरेक्शन देखो बच्चे, क्लॉक के अंदर डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, क्लॉक में वो मिनट की सुई, घंटे की सुई ये देगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिनट की सुई बोले तो मिनट की सुई पे फोकस करो, घंटे की सुई बोले तो घंटे की सुई पे फोकस करो, ठीक है। मिनट की सुई, जिस सुई के बारे में बोला है उस पर फोकस करो। एक याद रखना रखना कि क्लॉक में जो डायरेक्शन होती है वो इन 2 घंटे में सेम डायरेक्शन मानी जाती है। इन 2 घंटे में एक ही डायरेक्शन मानी जाती है, सेम। उसी प्रकार जैसे 11 से 1 के बीच में सेम डायरेक्शन मानी जाएगी, 11:30 भी हुई, 12 भी हुई, 12:30 भी हुई। उसी प्रकार 2 से लेकर के 4 तक सेम डायरेक्शन मानी जाती है। उसी प्रकार 5 से लेकर के 7 तक सेम डायरेक्शन मानी जाती है। उसी प्रकार 8 से लेकर के 10 तक सेम डायरेक्शन मानी जाती है। एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, हिंदी में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, लिख देता हूँ हिंदी में, पढ़ो इस क्वेश्चन को। मिनट की सुई आएगा ये, किस दिशा में घंटे की सुई होगी। देखो, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि उसने बोला क्या है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है 2:30 बजे मिनट की सुई। मैंने आपको बोला कि घड़ी में डायरेक्शन पता करने के लिए इस बात का ध्यान रखो कि किस सुई के बारे में बोला है, कौन सी सुई के बारे में बोला है। घंटे की सुई के बारे में बोला है तो घंटे की सुई के बारे में सोचो, मिनट की सुई के बारे में बोला है तो मिनट की सुई के बारे में सोचो, ठीक है। अब जैसे 2:30 बजे उसने बोला मिनट की सुई, तो आपका फोकस रहे कि 2:30 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी। आपका फोकस किस पे रहेगा? 2:30 बजे मिनट की सुई। अब देखो, 2:30 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी? घड़ी में कहाँ होगी 2:30 बजे मिनट की सुई? ठीक है, 2:30 बजे मिनट की सुई, ठीक। 2:30 बजे बोला, मिनट की सुई बोला तो मिनट की सुई पर ही फोकस रखना। मिनट की सुई बोला है तो मिनट की सुई पर ही फोकस रखना। 2:30 बजे घंटे की सुई तो यहाँ होगी, लेकिन मिनट की सुई कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। ये है मिनट की सुई, ये मिनट की सुई, इस पर फोकस रखो, इस पर। घंटे की बोलता तो हम इस पर फोकस रखते हैं, लेकिन मिनट की बोला तो इस सुई पर फोकस रखो। अब ये कौन सी सुई में बोला है? ये कौन सी दिशा में बोला है? ईस्ट दिशा में बोला है। ईस्ट दिशा में बोला है तो ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। नॉर्थ के क्लॉकवाइज, नॉर्थ के क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। भाई नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होगा, तो ये ईस्ट दे रखा है। अब आप कहोगे सर ये तो साउथ है। सर ये साउथ है, ठीक है, तो ये साउथ है, लेकिन उसने ईस्ट बोला तो हमें ईस्ट मानना होगा। अब अगर हमें एक डायरेक्शन मालूम है तो हमें 8 डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। और ये ईस्ट है तो नॉर्थ ये होगा। भाई नॉर्थ ये होगा तभी तो ईस्ट ये होगा। भाई नॉर्थ का क्लॉकवाइज ही तो ईस्ट होता है, ये नॉर्थ का क्लॉकवाइज ही तो ईस्ट होगा, और ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ठीक है। तो किस दिशा में घंटे की सुई? 3 बजे। उसने कितने बजे बोला? 3 बजे। अब 3 बजे बोला तो 3 बजे के समय कौन सी सुई बोला?
घंटे की सुई बोला, तो 3 बजे घंटे की सुई सोचो, घंटे की सुई 3 बजे सोचो, ये 3 बजे घंटे की सुई, ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ दिशा। तो आंसर भी क्या आया? नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर, उत्तर दिशा। दोबारा समझाता हूं, ठीक है? सुधा तोमर, नोट अंडरस्टैंड, दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले जो टाइम बोले उस टाइम पे फोकस करो। क्या टाइम बोला? 2:30 बजे। कौन सी सुई बोला? मिनट की सुई। 2:30 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी? यहां पर होगी या नहीं भाई? 2:30 बजे मिनट की सुई यहां पर होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। 2:30 बजे मिनट की सुई यहाँ होगी, 2:30 बजे मिनट की सुई यहाँ होगी, और यहाँ होगी। ये दिशा कौन सी है? ईस्ट। अगर ये दिशा ईस्ट है तो ये कौन सी होगी? वेस्ट। ये दिशा ईस्ट है तो ये कौन सी होगी? वेस्ट। और ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ, ये साउथ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब सारी डायरेक्शन हमें पता चल गई। जैसे हमें सारी डायरेक्शन पता चली, उसने कितने बजे बोला? 3 बजे। कौन सी सुई बोला? घंटे की सुई। 3 बजे बोला, 3 बजे बना दिया। घंटे की सुई बोला, घंटे की सुई बना दिया। ये दिशा कौन सी है? इसके अनुसार ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। तो नॉर्थ आंसर होगा, नॉर्थ आंसर होगा। क्लियर हुआ? समझे? चलो और क्वेश्चन से क्लियर होगा, टेंशन ना लो, ठीक है? तो 9 बजे किस दिशा में मिनट की सुई होगी? बताओ। पीडीएफ में सीजल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कीजिए। मोनू कुमार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड हैं, मैं आपको कंसेप्ट पहले कराता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखा करो, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस शीट अपलोड है, उस प्रैक्टिस शीट से करके देखा करो। एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो आपसे सोल्व ना हो तो बताना, ठीक है? और साथ में प्रीवियस ईयर ऐड हैं, देखो अभी कराऊंगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर भी बताऊंगा। देखो ये रहे, ये आए हुए क्वेश्चन सीपीओ में, सीपीओ में, सीपीओ में, सीजल में तो जाते इसमें सवाल नहीं आए। जब नहीं आए तो कहाँ से लाऊं? एनटीपीसी में, एनटीपीसी में, एनटीपीसी में, एन सीजीएल में, ठीक है? 23 में नहीं आए, 22 में आए थे। सीजीएल में है ना, सीपीओ में सारे क्वेश्चन, एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन ऐड है। बट ये देखना, ये सारे ये लगेंगे, अरे सर ये तो सारे आपने जो कराए हैं वही है ना? चलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मनीष कुमार। आ जाओ। 10:30 बजे घंटे की सुई बोला। अब देखो घंटे की सुई बोला 10:30 बजे, तो आपका फोकस रहे 10:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? आपका फोकस किस पे रहेगा? 10:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? समय पर फोकस रहेगा, समय बलवान है, समय पर फोकस रहेगा। 10:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? ये 9, ये 10, ये 10:30। 10:30 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी। भाई उसने बोला 10:30 बजे घंटे की सुई, उसने क्या बोला? 10:30 बजे घंटे की सुई, तो 10:30 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी। भाई जैसा उसने बोला वैसा कर रहा हूँ मैं तो क्या कर रहा हूँ? 10:30 बजे घंटे की सुई, 10:30 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी। अब घंटे की सुई यहाँ होगी तो ये कौन सी दिशा दे रखी है? साउथ। ये मैंने नहीं बनाई, ये क्वेश्चन ने बनाई है। दक्षिण दिशा बोल रखा है, दक्षिण। ये साउथ है तो साउथ के अपोजिट ये नॉर्थ होगा। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ये ईस्ट होगा, और ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा।
10:30 बजे, ये अगर साउथ है, दक्षिण है, तो ये नॉर्थ होगा। ये अगर नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होगा। ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा। ले आए, प्रिंट आउट निकाल के ले आओ। ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा। सारी डायरेक्शन कंप्लीट। अब कितने बजे बोला है उसने? 9 बजे। कौन सी सुई बोला उसने? मिनट की सुई। अब 9 बजे मिनट की सुई बनाओ, 9 बजे मिनट की सुई बनाओ। भाई मिनट की सुई चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 5 बजे, मिनट की सुई तो यहीं होगी, मिनट की सुई यहीं होगी। अब डायरेक्शन कंपेयर करो इससे, ये साउथ ये वेस्ट। भाई ये साउथ आया था, दक्षिण आया था, ये वेस्ट आया था, पश्चिम आया था, तो ये बीच का एरिया कौन सा आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। साउथ वेस्ट आंसर है, साउथ वेस्ट आंसर। साउथ वेस्ट होगा ना बच्चे। 9 बजे, 9 बजे अगर घंटे की पूछता तो साउथ ईस्ट होता। 9 बजे अगर घंटे की, मिनट की पूछा बच्चे, घंटे की पूछता तो साउथ ईस्ट होता, घंटे की पूछता तो साउथ ईस्ट होगा। अंजी नीतू कुमारी बताओ क्या पूछना है? हुँ? कर लोगे? हो गया? कर लोगे भाई? चलो, हो जाएगा। देखो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लो।
इसमें भी आपके देखो ये वो डिग्री वाले क्वेश्चन है ना। ये देखो घड़ी का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, 9 बजे 9 बजे घंटे की सुई, आवर एंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। क्या बोला उसने, उसने बोला कि 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। कितने बजे, 9 बजे। अब देखो 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा, 9 बजे घंटे की सुई होगी कहाँ, घंटे की सुई 9 बजे कहाँ होगी, उत्तर दिशा। 9 बजे यहाँ होगी, यहाँ 9 बजे होगी भाई, 9 ऐसे ही तो बजते हैं। घंटे की सुई बोला तो घंटे की सुई बोलो, मिनट की सुई बोला तो मिनट की सुई, घंटे की सुई बोला तो ये नॉर्थ है। कहीं ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, तो ये साउथ है, तो ये वेस्ट है। ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, ये साउथ है तो ये वेस्ट है। ठीक है, कितने बजे बोला, 2 बजे। कौन सी सुई बोला, मिनट की सुई। अब मिनट की सुई पूछा है, मिनट की सुई 2 बजे, 2 बजे चाहे 3 बजे चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे, मिनट की सुई तो 12 पे ही होगी, ये होगी 2 बजे। ये पूछा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट, तो ईस्ट इज द आंसर, पूर्व दिशा, ईस्ट। हो गया ना प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर मेरे नोट से बाहर कैसे आ सकते हैं, देख लो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, कर लोगे ना। चलो एक ये 2 क्वेश्चन ये हो रहे हैं जिसमें आपका किसी डायग्राम को घुमाना है। ठीक है, किसी डायग्राम को घुमाना है। उसने क्या बोला, उसने बोला रोटेट 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री दक्षिणावृत। दक्षिणावृत होता है क्लॉकवाइज, वामावृत होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना बोला उसने, क्लॉकवाइज कितना बोला, 180 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज वामावृत कितना बोला, 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना बोला, 45 डिग्री। तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएंगी, बड़ी वैल्यू क्लॉकवाइज की है तो क्लॉकवाइज बच जाएगा, माइनस हो जाएंगी, तो ये कितना बच गया, 135, 135 बच गया, है ना। 135 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया। अब देखो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, किसी भी ये 2 पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, कोई भी एक ऐसा एरिया पकड़ लो, चाहे ये 2 पकड़ लो, ये 2 लाइन है, ये क्लॉकवाइज घुमाने 135 डिग्री। ये देखो ये 2 जो पार्ट हैं ये ऐसे हैं, 135 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो ये 2 पार्ट है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तभी तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज बनेगा। यानी कि ये दोनों जो हैं ऊपर के हिस्से में रहेंगे, ये दोनों ऊपर के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में ये नहीं है, ऊपर के हिस्से में ये नहीं है, ऊपर के हिस्से में ये नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ऊपर के हिस्से में दोनों होंगे, दोनों ऊपर के हिस्से में होंगे। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से बताऊं, चलो फिर से बताता हूं भाई। देखो आप इस पूरे डायग्राम को भूल जाओ, अब बस ये ऐसे रखो कि ये ऐसी ऐसे डायग्राम है, ये जो है ना ये पार्ट, मैं रेड से दिखा देता हूं, ये ऐसा पार्ट है ये। अब इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
तो अगर इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ दो पार्ट रहेंगे, ऊपर की तरफ दो पार्ट रहेंगे। अब क्लियर हो गया? अब ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्लॉकवाइज घुमाना था बच्चे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, चलो एक और देखो, एक और देखो। उसने क्या बोला, क्लॉकवाइज 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज वामावृत आपका 45 डिग्री। तो बच क्या जाएगा, क्लॉकवाइज बच जाएगा 90 डिग्री। क्या बच जाएगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब इस पार्ट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब इस तरफ आएगा, इस पार्ट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मतलब नीचे की तरफ सिर आ जाएगा। ये सिर इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका सिर है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका सिर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। कर लोगे? अब समझ में आ गया है भाई? बोलो। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर कर लेते हैं एक बार। चलो करने की कोशिश करो, आप लोग करने की कोशिश करो। हो गया? आ जाओ। देखो, सुमन ड्राइव 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। सुमन ए बिंदु से 3 किलोमीटर उत्तर में चलती है। ठीक है, उत्तर में चल गई, फिर उसके बाद राइट टर्न लेती है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर राइट टर्न लेती है 3 किलोमीटर, फिर एक और राइट टर्न लेती है 6 किलोमीटर। ठीक है ना? सबसे पहले उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, ए पॉइंट से, ए पॉइंट से 3 किलोमीटर चलती है यहाँ से, ये ए पॉइंट है, ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर, फिर राइट इस तरफ मुड़ेगी। देखो वैसे ही सेम क्वेश्चन है, 4 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ती है, दोबारा से दाएं और मुड़ी, दोबारा से दाएं और मुड़ी, राइट मुड़ी, यहां से राइट, यहां से राइट। अब 3 किलोमीटर चली मतलब ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है। अब फिर से राइट मुड़ी, यहां से फिर से राइट मुड़ी, यहां से फिर से राइट मुड़ी, और कितना चली, 6 किलोमीटर। 6 चली, ये 4 तो ये भी 4, तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। ये कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि टोटल 6 था, टोटल ये जो था 6 था। और बी पॉइंट पर पहुंच गई, और बी पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड सी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। ए पर वापिस जाने के लिए, वापिस जाने के लिए किस तरफ चलना पड़ेगा, इस तरफ चलना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। भाई यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, तो बी से ए आने के लिए किस तरफ चलना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है? क्लियर भाई? है ना प्रीवियस ईयर सेम वैसा ही? चलो अगला करो, जल्दी से, जल्दी करो भाई।
आ जाओ भाई, देखो राजेश ड्राइव 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक्स राइट टर्न। 4 किलोमीटर वेस्ट में चला ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से, और राइट टर्न लिया। यहां से 4 किलोमीटर वेस्ट में चला, फिर यहां से क्या किया, राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर चला, राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दोबारा से राइट टर्न लिया, दोबारा से राइट टर्न लिया इस तरफ, दोबारा से राइट टर्न लिया, दोबारा से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर फिर से चल पड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ जगह कम है, तो पहले 4, फिर 8, फिर 8, मतलब 4 से ज़्यादा लेना था। उसके बाद फिर दोबारा से राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर, राइट टर्न लिया मतलब वापस 4 किलोमीटर, मतलब 8 से कम रहेगा ये 4 किलोमीटर, ठीक है। और फिर से राइट टर्न लिया दाएं, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर से राइट टर्न लिया, यहां से फिर से राइट टर्न और 4 चला, ठीक है, 4 चला। अब देखो ये टोटल 8 है, ये 4, ये 4, ये ए, ये बी, ठीक है। तो ये बच गया। अब ये देखना है कि ए से बी बताना है या बी से ए बताना है। हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। अब वापस ए पे जाने के लिए किस दिशा में चलना होगा उसको। देखो दो चीजें हैं, मैंने शुरुआती बिंदु से आपको बता दिया था, तो शुरुआती बिंदु से, कई बार शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, कई बार ये पूछ लेता है वापस शुरुआती बिंदु पे पहुंचने के लिए, वापस शुरुआती बिंदु पे पहुंचने के लिए किस तरफ चलना होगा, साउथ डायरेक्शन में चलना होगा। और कितने किलोमीटर चलना होगा, 4 किलोमीटर चलना होगा, 4 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है भाई। कॉलिंग टीम में बात करो विनय कुमार यादव, डन भाई, कर लोगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना, है कि नहीं। देखो और प्रीवियस ईयर में क्या क्या आए हैं वो देख लो, ये देख लो एनटीपीसी में ए बी सी पॉइंट वाले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। आ जाओ, पॉइंट ए इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। ए सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है ए, ये सी है, इसके पश्चिम में ए है 15। पॉइंट बी इज 22 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। पॉइंट बी उत्तर में है सी के, बी 22 है सी के, बी सी के उत्तर में है। पॉइंट ई इज 11 किलोमीटर साउथ ऑफ डी। अब देखो ई और डी यहां आए नहीं है, ई और डी यहां नहीं आए, तो पॉइंट ई इज साउथ ऑफ पॉइंट डी। ई डी के दक्षिण में है 11 किलोमीटर। अब ई डी इससे अभी कनेक्ट नहीं होगा, बाद में कनेक्ट होगा, ठीक है। पॉइंट एक्स इज 33 मीटर ऑफ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एक्स जो है ई से, नहीं एक लाइन छोड़ दी मैंने, एक लाइन छोड़ दी। पॉइंट डी इज 18 मीटर ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट डी 18 मीटर ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट डी 18 मीटर ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट डी ईस्ट में था कितना, 18, मतलब 22 से कम, 18 मतलब 22 से कम, एक लाइन रह गई थी। पॉइंट डी, यहां 18 क्यों लिख रहा हूं, यहां 18 लिखूंगा। पॉइंट डी पूर्व में है, पूर्व में बी के। उसके बाद पॉइंट ई इज 11 मीटर साउथ ऑफ डी। 11 मीटर है मतलब 22 का आधा लेना होगा, हमें ध्यान रखना 22 का आधा लेना होगा, ई पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट एक्स इज 33 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एक्स ई के 33 है, ध्यान रखना 33 है। अब ये 33 इंपॉर्टेंट डेटा है। 18 और 15 33 बन गए, 18 और 15 33 बन गए, 33 बन गए, यानी कि इससे एक्स बिल्कुल यहां है, एग्जैक्टली पॉइंट पर है ये और ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स। ए और एक्स के बीच में सबसे छोटी दूरी, ठीक है। ये 11 तो ये भी 11, ये 11 तो ये भी 11, तो 11 मीटर है। 11 इज द राइट आंसर, 11 मीटर है, बी नहीं है,
बच्चे बी कैसे 22 कैसे बोल रहे हो भाई? 22 होगा विनोद कुमार। हाँ ये कॉलिंग टीम पे बात कर लेना, विनय कुमार यादव है ना। 22 अभिषेक का भी 22 कैसे 22 बोल रहे हो भाई? मैंने कोई पॉइंट लिख दिया क्या? ए सी के पश्चिम में 15 ठीक है, बी सी के उत्तर में 22 ठीक है, डी बी के पूर्व में 18 ठीक है, ई डी के दक्षिण में 11 ठीक है, ये 33 है, ये भी ठीक है, ये 22 है, ये 11, ये भी 11, ये भी 11, भाई ये 11 तो ये भी 11 और ये 11 तो ये भी 11, ये टोटल 22 बन ही रहा है, तो 11 ही तो बचेगा। ठीक है विनय कुमार यादव, मैं बात करता हूँ एक बार, ठीक है। हम्म, चलो भाई अगला क्वेश्चन करो एक बार, ठीक है। ये करो, सीजल में आया। चलो यहाँ देखो, देखो भाई उसने क्या बोला, क्लॉकवाइज 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री और फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। जैसे लेफ्ट राइट करवाया था ना वैसे ही भाई, लेफ्ट राइट जैसे कैंसिल हो जाता था ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैंसिल, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैंसिल, ठीक है। अब बच क्या गया, बच गया ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बचा, कितना बचा 45 बचा, 45 बचा। शुरुआत की डायरेक्शन क्या थी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट थी, ये साउथ ईस्ट थी, इससे एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एंटी क्लॉकवाइज, ये दक्षिण पूर्व थी साउथ ईस्ट थी, इससे एंटी क्लॉकवाइज, इससे एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाएगी, इससे एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाएगी। पूर्व इज द कौन सा नितिन कुमार, कौन सा दोबारा समझाऊं, यही देखो दोबारा समझो यही क्वेश्चन भाई। क्लॉकवाइज 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। दक्षिणावृत क्लॉकवाइज होती है, वामावृत एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसे लेफ्ट राइट कैंसिल करते थे, लेफ्ट 45 राइट 45 कैंसिल, वैसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैंसिल, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बड़े की वैल्यू बच जाएगी, बड़ा एंटी क्लॉकवाइज है ना 90, 90 में से 45 गया 45 एंटी क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट से शुरुआत की थी उससे एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज 45 बचा तो 45, 90 बचता तो 90 घुमाते, 45 बचता तो 45, 90 बचता तो 90 घुमाते। क्लियर है? लो एक और क्वेश्चन कर लो। वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन क्लॉकवाइज 45 डिग्री,
ठीक है। फिर से क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, है ना। एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैंसल, बच क्या गया 180 डिग्री। किस पर? वेस्ट पर। वेस्ट पर 180 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर, पूरा सही जवाब है। ठीक है, कर लोगे भाई? चलो नेक्स्ट। ये करो। करो जल्दी करो। नेक्स्ट से घोंसले से पूछा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है। घोंसले से पूछा है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है। देखो, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में उड़ा, कितना उड़ा? 25 उड़ा। फिर राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, कितना चला? 7 चला। फिर से राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, कितना लिया? 25 तो यहां तक, 75 लिया, ध्यान रखना 75 लिया यहां से, पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 7 चला, फिर 75 चला। अब 75 25 से तो ज्यादा ही होगा, 75 25 से तो ज्यादा ही होगा, होगा या नहीं, है ना। अब हमें ये देखना होगा, ठीक है। अब 75 यहां तक जाएगा और आगे तक जाएगा, भाई ऑब्वियसली 75 25 से ज्यादा होगा, है ना, इससे भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि शुरुआती बिंदु से ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हुआ ना, दक्षिण पश्चिम हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। करो जल्दी करो। हो गया? देखो, सबसे पहले वो साउथ में चला, ठीक है, और 30 मीटर, फिर 2 सक्सेसिव राइट लिए, पहले साउथ में चला 30, फिर 2 सक्सेसिव राइट लिए, पहली बार 6, ठीक है, साउथ चला
30। तो पहले 6 चला, फिर 24 चला, पहले 6 चला फिर 24 चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, यहां से बाएं, यहां से लेफ्ट, इस तरफ 2। अब उसने कहा कि ग्रोसरी शॉप से स्टार्टिंग पॉइंट से घर कितनी दूर है, यहां से यहां का डिस्टेंस पूछा है उसने। देखो ये 6 तो ये भी 6, टोटल बन गया 8। ये 24 तो ये भी 24, टोटल बच गया 6। ये 8 ये 6, ये 8 बचा, ये 6 बचा, तो ये कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर √ 10। 10 इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। 8 मीटर कैसे जवाब दे सकते हो यार, 8 तो ये हुआ ना बच्चे, ये 6 तो ये भी 6, 8 ये हुआ, 8 ये हुआ। कई बच्चे इस डायग्राम का ध्यान नहीं रखते, ऐसे कर देते हैं, बोला 30, बोला 6, बोला 24, और बोला 2, बोला 6, ये हो गया 8। अरे 30 और 24 बराबर कैसे कर दिए, मतलब डायरेक्शन का जो क्वेश्चन करा चुका वो कैसे गलत कर सकते हो आप लोग हैं? कौन सा विनय कुमार यादव? भाई लास्ट वाला क्या था, नॉर्थ ईस्ट में पहले चला, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। भाई नॉर्थ ईस्ट में पहले चला, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो ये डायरेक्शन बतानी है। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट ही तो होगी। करो। हो गया भाई। चलो आ जाओ, यहाँ देखो।
If village A is located to the west of village B, village C is south of village A. B के वेस्ट में है A, ठीक है, C साउथ टू द A के साउथ में है C, B के वेस्ट में A के साउथ में C, ठीक है। विलेज D इज ईस्ट ऑफ विलेज C के ईस्ट में D है। अब देखो C के ईस्ट में, अब ध्यान दो, विलेज A इज वेस्ट ऑफ विलेज B, A B के पश्चिम में, विलेज C इज साउथ ऑफ विलेज A, C A के साउथ में, विलेज D इज ईस्ट ऑफ विलेज C, D C के ईस्ट में। अब D C के ईस्ट में यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, कितना भी हो सकती है ना। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ इज विलेज D लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में पूछा। अगर देखो B के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, हम यहाँ भी मान सकते थे। अब कहीं मान लो D, अगर यहाँ मान लेते तो B के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते, यहाँ मानते तो साउथ होता, यहाँ मानते तो साउथ ईस्ट होता, लेकिन A के रिस्पेक्ट में तो बता ही सकते हैं। A के रिस्पेक्ट में तो चाहे यहाँ होता तब भी साउथ ईस्ट, यहाँ होता तब भी साउथ ईस्ट, यहाँ होता तब भी साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर। कैसे जवाब दे रहे हो यार, ईस्ट ईस्ट, मतलब यार ये क्वेश्चन तो करा दिए थे। ए बी के वेस्ट में है, विलेज सी साउथ ऑफ विलेज ए, सी गांव ए के दक्षिण में है, डी सी के पूर्व में है, तो गांव ए के संबंध में गांव डी बताना है, साउथ ईस्ट होगा। मतलब इसका मतलब कुछ बच्चों ने यही क्लास 10 की है, पिछली डायरेक्शन की 3 पार्ट नहीं देखे। पिछली क्लास तो देख लो। देखो अभी तक प्रीवियस ईयर मैंने आपको, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में मैंने आपको करवा करके दिखा दिए, ठीक है। सारे कंसेप्ट हो गए, सारे प्रीवियस ईयर हो गए, सब कुछ तो हो गया। करो। हो गया, चलो। ए 18 मीटर है ईस्ट में बी के, ठीक है। ए 18 मीटर ईस्ट में है बी के, बी 22 मीटर नॉर्थ में है सी के, बी 22 मीटर नॉर्थ में है सी के, ई 11 किलोमीटर 11 मीटर साउथ में है डी के। अब देखो डी जो है 11 मीटर वेस्ट में था सी के, 11 मीटर था, 11 मीटर 18 से कम रहेगा, ध्यान रखना, इसलिए ए का पार्ट थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं। ए 18 था, बी सी के 22 था, डी सी के 11 मीटर वेस्ट में है,
वेस्ट में, अच्छा वेस्ट में, चलो ईस्ट में होता तो मैं ये बनाने की जरूरत थी, वरना बनाने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट में है, फिर तो कितना ही हो 11। वेस्ट में, ईस्ट में होता तो 18 से कम रखते। ईस्ट वेस्ट में है, ध्यान रखना। पॉइंट डी सी के वेस्ट में है, सी के पश्चिम में है भाई, डी के वेस्ट में है, ठीक है। अब पॉइंट ई डी के साउथ में, ई डी के साउथ में 11, ई डी के साउथ में है। पॉइंट एक्स ईस्ट में है ई के, कितना 29, ये ध्यान दो, पॉइंट एक्स जो है ईस्ट में, ईस्ट ही होगा, और कितना 29। अब 29 बोला है, 11 ये 18 ये, 11 ये 18 ये मिलकर के क्या बन गया 29 एक्स। अब ये डिस्टेंस पूछा उसने, ये 11 और ये 22 मिलकर के, 22 और ये 11 मिलकर के कितना बन जाएगा 33 बन जाएगा। 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर। सारे प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है। देखो, एट मॉर्निंग ए मैन वाज परफॉर्मिंग योगा, ठीक है, हेड डाउन है, हेड डाउन वाले क्वेश्चन, ठीक है। हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में उसका मुंह है। तो वेस्ट में फेस ले जाओ, पहले तो वेस्ट में फेस ले गए, पश्चिम दिशा में फेस ले गए। अब वेस्ट में फेस ले गए तो क्या पूछा है, उसका लेफ्ट हैंड पूछा, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड बायां हाथ। जब वेस्ट में फेस ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पहुंच जाएगा साउथ में, लेफ्ट हैंड पहुंच जाएगा साउथ में, लेकिन हेड डाउन था, सिर के बल खड़ा था, सिर के बल खड़ा था, तो आंसर नॉर्थ हो जाएगा, उल्टी दिशा में। करवाया था ये भी, क्लॉक वाले भी करवाए हैं कंसेप्ट में, ये सिर के बल खड़े होने वाले भी करवाए हैं, ए बी सी डी वाले भी करवाए हैं, चलने वाले भी करवाए हैं, हर टाइप कवर करवाई है मैंने आपकी, और तरीके से करवाई है। जो मैंने आपको पढ़ाया है देख लो, प्रीवियस ईयर 22 उठा के देखो, 21 उठा के देखो, 23 उठा के देखो, अरे 2030 उठा के देख लेना, एक भी चैप्टर में एक भी क्वेश्चन क्लास नोट से बाहर नहीं आने दूंगा। इस तरीके से मैंने आपके नोट्स बना रखे, इस तरीके से मैंने आपके लिए कंटेंट बना रखा है कि भाई अगले 10 साल भी एसएससी झक मार लेना तो भी नए क्वेश्चन नहीं बना सकते। सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं खुद पहले, ठीक है। चलो भाई, अब नितिन कुमार पूछ रहे हैं 33 कहाँ से आया। अब बताओ, इतनी डायरेक्शन पढ़ाने के बाद मैं उसको ये बोलूँ 33 कहाँ से आया। भाई ये 22 और ये 11, भाई ये 11 तो ये भी 11, ये 11 तो ये भी 11, ये 22 और 11 मिलकर के क्या बन गए 33 बन गए, 33 यहां से आया, ठीक है। तो भाई आप अपने वीडियोस और अपने नोट्स बार बार पढ़ो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतने बेहतरीन बनोगे। मैं आपके लिए कंटेंट से लेकर के, चीज़ों से लेकर के हर चीज़ अपडेटेड करवा रहा हूँ, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू, लव यू ऑल। डायरेक्शन कंप्लीट हुआ, थैंक यू।